बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए है जिसकी नेमतें बेशुमार हैं और जो हर चीज़ का परवरदिगार है। ज़वार हुसैन यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपके लिए कई मौज़ूआत पर इल्मी वीडियोज़ लेकर आता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा ज़िंदगी के बारे में। ये बहुत मुख्तसर है, इसी बारे में हम बात करेंगे। इसे हम कैसे गुजारें, हमें ज़िंदगी में किस तरह अपने आप को संवारना चाहिए, ये तमाम बातें इस वीडियो का हिस्सा है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक नेमत है। ये अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है कि उसने हर चीज़ को एक वजूद बख्शा, हर चीज़ को एक नई पहचान दी, हर चीज़ को एक नया रंग दिया। इस दुनिया में इंसान को आजमाइश के लिए भेजा गया है। ये दुनिया जो बज़ाहिर हमें बहुत अच्छी मालूम होती है, ये दरअसल एक धोखा है, ये एक फ़रेब है। इस दुनिया में कई लोग आए और इसके फ़रेब में मुब्तला हुए और फिर तबाह और बर्बाद होकर आखिरकार इस दुनिया से चले गए। उनके निशानात मिट गए, कोई उनका नाम लेने वाला बाकी नहीं। वो मट्टी में सो गए, उनके नामो निशान मिट गए। कई अमीर आए चले गए, कई गरीब आए चले गए, बादशाह फ़कीर सब चले गए। एक न एक दिन सब ने इस दुनिया से जाना है, सब ने मिट जाना है, सब ने खाक हो जाना है। लेकिन हमें इन इबरतों से एक सबक हासिल करना चाहिए कि ज़िंदगी एक फ़रेब है। अगर हम इसे बातिल की राह में चलते हुए बसर करें, हक़ की राह एक बेहतरीन राह है। जब हमें पता है कि हम एक दिन मिट जाएंगे, ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और हम देखते हैं कि दौलत वाले कुछ ही पल में फ़कीर हो जाते हैं और गरीब अमीर भी हो जाते हैं। हालात और वाक़यात से इबरत लेने वाले बहुत कम हैं। यानी कि यहाँ पर कोई किसी चीज़ को सबात नहीं है। हर चीज़ मुसलसल लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। हर चीज़ तबाही की तरफ बढ़ रही है। ये खुदा का फ़ैसला है कि उसके सिवा हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, या दुनिया का जो फ़रेब, ये सब आर्जी चीज़ें हैं। तो हमें इन चीज़ों के पीछे अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय अब्दी मकसद को नज़र में रखना होगा। क्योंकि जिसका मकसद दौलत दुनिया होती है, वो उसे हासिल करने के लिए मेहनत करता है, या जो रास्ते इख्तियार करता है वो उसे चाहे हासिल कर भी ले, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस दौलत को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर लेगा या उससे ऐशो असरत हासिल कर लेगा, उससे ऐशो इशरत में खर्च कर सकेगा। ऐसा हो सकता है कि वो माल तो इकट्ठा कर जाए, लेकिन वही माल वो खुद इस्तेमाल न कर सके, बल्कि उसकी आने वाली नस्लें उसको खा जाएं और वो उसे तो कोई फ़ायदा भी ना पहुँचे। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि वो हद में रहे, एतदाल के साथ जो भी काम करे। क्योंकि अगर हम दौलत के पीछे अंधाधुंध भागेंगे तो इसमें हमारा अपना नुकसान होगा, सुकून की कमी, और इसके अलावा बहुत से मसाइल पेश आएंगे। लालच इंसान को
تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے، ایک دن اس نے ڈھل جانا ہے۔ یہ سایہ ہے، ایک طرف سے روشنی آئے گی تو یہ ہمیں دوسری طرف بڑھتا ہوا نظر آئے گا، لیکن جیسی روشنی ختم ہوگی تو یہ سایہ مٹ جائے گا۔ تو عقل مندوں کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت صرف اور صرف سایہ جتنی ہے۔ سایہ بہت کم ہوتا ہے، اس کی مدت بہت کم ہوتی ہے۔ یہی حال دنیا کا ہے، یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، جو بھی ہو۔ اس دنیا میں سب نے بہت ہی کم وقت کے لیے رہنا ہے۔ ہر کسی کے لیے مختلف حالات ہیں، کوئی غربت میں، کوئی عمارت میں، کوئی عیاشی میں، کوئی مسائل میں، یعنی ہر طرح سے ہر کسی کی اپنی ایک قسمت، اپنے حالات۔ لیکن ہمیں دوسروں کے اور اپنے حالات، واقعات اور تجربات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جب زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے تو ہمیں اپنے لیے ایک اعلیٰ مقصد کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں عارضی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ایک ابدی مقصد کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سعادت بخشے گا، اور اس طرح ہم کامیابیاں حاصل کر لیں گے، وہ کامیابیاں جو اللہ کی نظر میں اعلیٰ ہیں۔